अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो और आज का किस्सा शुरू करने से पहले एक गुजारिश आप लोगों से करना चाहता हूं कि जब भी आप हमारे वीडियोस देखें तो लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट में आप दो जुमले क्यों नहीं होता आप जरूर लिख दिया करें। कम से कम आप माशाअल्लाह जरूर लिखें। ये हम करने के लिए इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर आपको लाइक्स और कमेंट्स आते हैं और शेयर्स आपके ज़्यादा बढ़ते हैं तो फिर वो आपके वीडियोस को प्रमोट करता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमसे मोहब्बत करते हैं तो आप हमारी बात को नहीं टालेंगे और आप ज़रूर ये काम करेंगे। मुझे सबसे पहले अल्लाह से, फिर आप लोगों से पूरी उम्मीद है। करेंगे ना? चलिए किस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो किस्सा यह है कि एक मुल्क में कड़ाके की सर्दी पड़ती थी। वहां का बादशाह एक दिन कड़ाके की सर्दी के शाम में जब अपने महल में दाखिल हो रहा था तो बादशाह ने एक बूढ़े, एक ज़ईफ, एक कमजोर दरबान को देखा जो महल के सदर दरवाजे पर यानी मेन दरवाजे पर एक पुरानी सी, पतली सी और एक सीधी सादी बारीक सी वर्दी पहनकर दरवाजे पर पहरा दे रहा था। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और थोड़ा सा खराब भी लगा। बादशाह ने उसके करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उस ज़ईफ बूढ़े से यानी उस दरबान से पूछने लगा कि बड़े मियाँ आपको सर्दी नहीं लग रही है? तो दरबान ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया कि बहुत लगती है हुजूर, मगर क्या करूं, गरीब आदमी हूं, गरम वर्दी नहीं है, कोई कंबल नहीं है, कोई स्वेटर नहीं है, इसलिए बर्दाश्त कर लेता हूं। बादशाह को बुरा लगा। बादशाह कहने लगा कि ठीक है, मैं अभी महल के अंदर जाकर तुम्हें कोई गरम जोड़ा भिजवाता हूं, तुम उसे पहनना और फिर पहरा देना। दरबान खुश हो गया और बादशाह को फर्शी सलाम किया यानी झुककर सलाम किया और शुक्रिया अदा किया और बादशाह के गरम जोड़े का इंतजार करने लगा। लेकिन बादशाह तो बादशाह ठहरा। वो जैसे ही महल में दाखिल हुआ अपने काम में मसरूफ हो गया और दरबान के साथ किया हुआ वादा वो भूल गया। हुआ ये कि फिर सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली और करीब ही मिट्टी पर लिखा हुआ मिला कि बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सख्त और कड़ाके की सर्दियों में इस पतली और नाजुक सी वर्दी में दरबानी कर रहा था। मुझे कभी सर्दी नहीं लगी, मगर कल रात आपके गरम लिबास के वादे ने मेरी जान ले ली। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, इसी तरह उम्मीदें भी इंसान को कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बलबूते पर जीना शुरू कीजिए। खुदा के लिए, अल्लाह के लिए सहारों की बैसाखियां फेंक कर अपनी ताकत आजमाएं। जिंदगी तो अपने ही पैरों पर चला करती है, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। मकड़ी के जालों से भी कमजोर होते हैं ये दुनिया के सहारे। दुनिया वालों से इतनी उम्मीदें मत लगाओ कि उम्मीदों के साथ साथ तुम भी टूट जाओ। याद रखो, टहनी पर बैठा परिंदा कभी टहनी की कमजोरी से नहीं डरता क्योंकि उसे अपने परों पर पूरा भरोसा होता है। अगर आप भी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो किसी से उम्मीदें मत लगाओ। खुद से, खुदा से, अपने टैलेंट, अपने ईमानदारी पर भरोसा रखो। दुनिया से उम्मीदें लगाएंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे क्योंकि उम्मीदों का प्याला हमेशा ठोकरों में होता है। इसीलिए किसी के सहारे जिंदगी मत गुजारो। हमें सिर्फ अल्लाह का सहारा है, हमारे पैदा करने वाले का सहारा है। उसी से उम्मीदें लगाओ, वही तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करेगा। बात जब सहारों की चल ही रही है तो दो लाइन ऐसी कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। वो लाइनें आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। हम थे जिनके सहारे
वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की कश्ती सामने थे किनारे। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको एक बहुत बड़ा सबक मिला होगा। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन व अमान के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।